आँखों की गुस्ताखियाँ। जब ट्रेलर आया था ना दोस्तों, तभी इस फ़िल्म को लेके मैं बोला था कि इट्स बेटर कि ये फ़िल्म ओटीटी पे आए। ओटीटी पे ये फ़िल्म अच्छा खासा बिज़नेस तो नहीं, लेकिन ओटीटी पे ये अच्छी खासी ट्रेंडिंग पे रह सकती है फ़िल्म। इस टाइप का मैंने उस टाइम पे बोला था। हालाँकि मेरा एक रूल है, ट्रेलर देख के कभी जज नहीं किया जाता है। मतलब मैं तो नहीं कम से कम जज करता हूँ, लेकिन फिर भी एक फ़ील था। और आज भी फ़िल्म देखने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं मेरी बात पे कायम हूँ। ये ओटीटी पे लाते तो थोड़ा बेटर वे में ये होता था, क्योंकि सुबह के 3-4 शोज़ कैंसिल होना ये बड़ी बात है। और पहले ही दिन पे अगर आपकी हालत ये है कि 10 लोग के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो का, और आपको टाइम हो रहा होगा, कुछ जगह के शोज़ कैंसिल होकर दूसरे थिएटर जाना पड़ेगा, तो भाई कंसर्न तो है ना। देयर इज़ नो हाइप एट ऑल। ओवरऑल कोई हाइप नहीं है। और ऑलमोस्ट जो मैंने सुना है, इसका बजट कुछ 61 करोड़ का है, जैसे लव यापा का बजट था 60 करोड़, एंड वो भी डिज़ास्टर गई थी। और इस फिल्म का जो हाल है, सच बोलूँ तो इसकी जो ओपनिंग है वो उससे भी लो लगने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। विक्रांत मैसी के बारे में एक ही बात कहूँगा, भले वो बहुत अच्छा एक्टर है, मैं खुद उसको बैक करता हूँ बहुत सी चीज़ों में, बट ओवरऑल देखा जाए तो वो इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। पहली बात तो ये है कि पहले फ़िल्म देखो और बाद में मुझको ब्लेम करना। ज्ञान पेलने वाले कुछ आएंगे, वरना नहीं नहीं तुम थोड़ी ना जानते हो टाइप के कि भाई, तो भाई पहले फ़िल्म देखो और बाद में बोलो। मैं विक्रांत की डिसरिस्पेक्ट कर भी नहीं रहा। आई नो दैट कि ही इज़ अ ग्रेट ओटीटी स्टार, ओटीटी पे भी अच्छा किया और उसने कुछ फिल्में भी अच्छी दी है, बट दैट डजेंट मेक इट कि भाई वो हर एक रोल के लिए सूटेबल है। ये रोल उसके लिए सच में कोई भी एंगल से मुझे नहीं लगता है जज कर रहा था। और रही बात नेपो को लेके, तो मुझे बात करने का मन भी नहीं है। आई मीन अगर शनाया की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उस रोल के लिए यंग लगी है, नहीं, रोल में वो सूट है, लेकिन उसके जो डायलॉग्स है कुछ जगह पे सुनाई नहीं देते हैं, कुछ जगह पे वो इतनी शाय करती है कि ज़रूरत ही नहीं है। कि आई डोंट नो कि डायरेक्टर ने कहाँ पे उसको, मतलब क्यों स्माइल देने को बोला है, या वो बोलते ना एक तरीके से शर्माने को कहा है, वो भी कोई एक लॉजिक लगता नहीं। कुछ ऐसे सीन से जो आप बोलोगे भाई कि मतलब यार ये थिएटर में कैसे देख सकते हो। इनफैक्ट आप ये तक बोलोगे कि भाई क्या ओटीटी पे भी देखनी चाहिए ये फिल्म, ये वाला एंगल है। वरना सच्चे दिल से अगर बोलूँ, आई थिंक मैंने कहीं पे सुना था ये फिल्म रीमेक है। आई डोंट नो रियल है या रीमेक है। स्टोरी वाइज ये फिल्म सच में अच्छी है, बट जो स्टार कास्ट है वो इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है कि अच्छी स्टोरी भी शायद आपको नहीं बचा पाए। और क्योंकि जब वो स्टार कास्ट के साथ आप, क्योंकि भाई आपको इनके ही साथ जुड़ना है अगले 2 घंटे के लिए, तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि पहले 10 मिनट में ही आपको अंदाज़ा आ जाता है कि शायद कहानी अच्छी है, पर काश इसमें कोई अलग स्टार्स होते। और यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ बेवजह का शनाया को बैश करेंगे और इसको बचाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेट्स बी ऑनेस्ट कि दोनों नहीं जचे हैं एक दूसरे के साथ, ये पहली बात। दूसरी बात, शनाया की जो एक्टिंग है, वो जितनी खुशी कपूर की एक्टिंग थी लव यापा में, उतनी बुरी तो नहीं है, ये मैं भी एग्री करता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा उतनी बुरी नहीं है, बट अगर वो 100 में से 98% प्रॉब्लमेटिक थी, तो ये भी भाई 100 में से 95% तो प्रॉब्लमेटिक है ही। तो उसमें अगर 2% ही सुधरने का चांस है खुशी में, इसमें 5% सुधरी हुई मान के चलो आप। बस यही है, ये परसेंटेज में समझ जाओ आप, बाकी आप समझदार हो। स्टोरी, फिर भी स्टोरी के वजह से मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दे रहा हूँ। बट बाकी, और ये 2.5 रेटिंग भी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पूरी की पूरी स्टोरी की वजह से दे रहा हूँ। इनके एक्टिंग के ही एक माइनस कर दिए है भाई मैंने, ऐसे मान के चलो रेटिंग्स। और सॉन्ग्स भी ऐसे हैं कि कुछ याद भी नहीं रहते। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ भाई, फिल्म जाके देखना है तो देखो। ऑन सीरियस नोट, ओटीटी पे ही ये फिल्म आपको पसंद आएगी, बाकी आप लोगों पर है भाई, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। आपको देखनी तो देखो थिएटर में, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं, मेरा काम है भाई रियलिटी के साथ रहूँ, बेवजह का अंधाधुंध में किसी को सपोर्ट करने के लिए ही नहीं करूँगा। अगर आप खुद जाके देखो, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये नसीब मान के चलिए कि मैं रोस्ट वाला वीडियो नहीं लाया है, क्योंकि मैं रोस्ट करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था इस फिल्म को लेके, मैं खुद भी स्लाइटली एक्साइटेड था, बट नो, आई एम डिसअपॉइंटेड।
एंड रही बात बिज़नेस, बिज़नेस की बात मत करो यार, नहीं चलेगी फिल्म। क्योंकि यार आज के शोज़ की हालत देख के कल परसों जो भी है बस उतने ही शोज़ होंगे, मंडे से तो ना के बराबर इसके शोज़ होंगे भाई। जो बचे कुछ है वो सितारे ज़मीन पर के को मिल जाएंगे शोज़, और बाकी फ़िल्मों को भाई वो मालिक नाम की फ़िल्म है ना, उसके भी शो शायद बढ़ा देंगे ये लोग। बट इसका बॉक्स ऑफिस पे नामुमकिन है चलना, इसका बजट बहुत ज़्यादा है। और भाई जी स्टूडियोज़ ने जब पैसा लगाया था तभी पता चला था, कम से कम उनका रूल है 60 करोड़ के नीचे वाली फ़िल्म पे वो पैसा नहीं लगाते जी वाले, कम से कम 60 करोड़ बजट है। सो बजट वाइज छोड़ ही दो, स्टोरी वाइज ठीक है बट एक्टिंग वाइज ना।